क्या आ रहा है इसका आंसर बताओ। 12 आ रहा है, इसमें तो दिया नहीं है। अच्छा उसमें दिया है। प्रारंभ में तीनों नल एक साथ खोल दिए, शांत रहो भाई। तीनों नल खोल दिए जाते हैं, 10 घंटे बाद इसी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। ए जो है 15 घंटे में भर देता है, बी जो है इसे 20 घंटे में भर देता है, और सी इसे क्या है ना 25 घंटे में खाली कर देता है। यानी ये दोनों प्लस प्लस क्या है, ये क्या है माइनस का है। एलसीएम लोगे तो बताओ एलसीएम कितना आ जाएगा, 300 आएगा। बड़ा लंबा एलसीएम आ रहा है भाई। 15 से कितनी बार में, 20 बार में, 20 से 15 बार में, 25 से 12 बार में। हाँ यानी अगर देखोगे तो ये भर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 20 10 30 5 35 लीटर पानी बाहर अंदर जाएगा तो 12 लीटर बाहर निकल जाएगा। कितना बचेगा, 23 23 यही है ना। 23 इनको 10 घंटे के बाद मतलब 10 घंटे तक चालू रहता है तो कितना हो जाएगा 230, यानी 300 लीटर में से 230 लीटर पानी चला जाएगा। कितना बचेगा, 70 बचेगा। बचेगा कि नहीं। अब ये बताओ 70 अगर बच रहा है, इसके बाद सी को बंद कर देते हैं, ए और बी चलता रहता है, तो ये कितना भर रहे हैं 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो 35 दूनी 70, यानी 10 मिनट यहाँ लगा, 2 मिनट यहाँ लगा, कितना मिनट हो गया 12 घंटे। ठीक है, आंसर आना चाहिए 12 घंटे, ये 12 है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो भैया फिर क्या रहा इसका, 9 मिनट। अभी आप लोग का जो बचा हुआ ना, आप लोग को समथिंग मान लो ना, जो बोल रहा है कि 2 महीने से ज़्यादा लग जाएगा। तो दिक्कत नहीं है यार, मुझे दिक्कत हो रही है ना, मेरा क्लास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैं नहीं ले सकता। इंसान दिन भर थोड़ी पढ़ाता रहेगा यार, खुद के लिए भी तो टाइम निकालना चाहिए ना। अरे सुबह इसी चक्कर में 2 बैच को एक साथ कंबाइंड कर दिए हैं। अब ऐसा भी तो नहीं है ना कि क्या बोलते हैं कि चलो डायरेक्ट कोर्स स्टार्ट कर दो, डिवाइड करना नहीं आ रहा यार, प्लस माइनस करना सिखाओ पहले उनको 10 दिन। कहाँ तैयारी करोगे बताओ। आप लोग को आता है ना डिवाइड करना, सही बता दो, पता कर लें का। चलो एक बार और मैं देख लेता हूँ, चलो भाग करके बताओ भला, चुपचाप बताना, अपना अपना दिखाना हमें। हाँ अब दिख रहा है, चुप रहो बोलो मत। आपको आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को भी आ रहा है। हाँ गलत है, गलत लिखी है, बात गलत है, आपका गलत है, आपका गलत है, आपका गलत है। अब बताओ, अब सोच बताओ। अब इसको लिख दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं ये 1 आ जाएगा, शेष वाला 1 आ जाएगा, हो गया। आगे क्या यहाँ पे 1 नहीं लगा रहे, इसके बाद पॉइंट लगा दे रहे हैं, लगेगा पॉइंट
क्यों 1.1 कर रहे हो? नहीं आप सर बोल रहे हो बताओ। अब ये हाल चल रहा है तो क्या होगा बताओ। चलो ये वाले का आंसर क्या रहा है आप लोग को बताओ भाई। दो नल ए और बी 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है। हौज भर जाना चाहिए। उस समय देखा गया कि निकासी नल भी खुला हुआ है। यह अभिलंब निकास नल बंद कर दिया। इसके बाद 4 मिनट में टंकी भर गई। तो क्या बोल रहा है, निकासी नल हौज को खाली करने में कितना समय लेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम बोल सकते हैं कि ए जो है कितने मिनट में, 10 मिनट में, और बी जो है कितने मिनट में, 15 मिनट में। ये बताओ एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 30। ये कितना जाएगा 3, ये कितना जाएगा 2। यानी लास्ट में जब निकासी नल को बंद कर दोगे ना तो ए और बी ही काम करेंगे, मतलब ये दोनों ही काम करेंगे। ये दोनों कितना भरेंगे 5, कितने मिनट तक 4, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे क्या हुआ 20, यानी 20 भर गया। तो बताओ इसके पहले कितना भरे होंगे वो 10। अब 10 को भरने के लिए क्या करेंगे, 3 2 5, सी कहाँ से निकलेगा। ए तीनों को दिया हुआ, सी का दिया हुआ है क्या कुछ, बंद कर दोनों को एक साथ खोल देता है, हाउस भर जाता है। इसके बाद निकासी नल भी क्या है, खुला हुआ है। तो सी का अगर हम यहाँ से सी की पहले हमको कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी ना। क्या आ जाएगा, कितने मिनट तक खुला हुआ है, यानी 2 मिनट वो को काम कर रहे हैं, 4 मिनट में ये कहाँ जाएगा, ए और सी को। हाँ 6 मिनट बाद कहाँ लिखा है, कहाँ, अच्छा टंकी भर जाती है ना, क्योंकि जब हौज भर जाना चाहिए तो उस समय देखा गया। ठीक है, तो यानी ये बोल सकते हो कि 6 बटे कितना हो जाएगा 5, मतलब टंकी कितने मिनट में, 6 मिनट में भर जाती है। और ये 4 मिनट बाद भर गया, अलग से 4 मिनट बाद भर गया, तो यानी 2 मिनट तक पहले खुला रहेगा। तो 3 + 2 माइनस आ जाएगा सी बराबर 6 के। सी की तो आएगा, यही तो आएगा ना 6 के, है ना। तो यानी कितना हो जाएगा, ये 5 माइनस सी बराबर आ जाएगा 6 के। तो ये तो माइनस में आएगा ना, हाँ ठीक है। नहीं 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 नहीं, रुको ही नहीं आएगा। देखो ए का दिया है 10, बी का दिया है 15, ए का दिया हुआ है 10, बी का दिया हुआ है 15, यानी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। तो यानी अगर हम यहाँ से ये देख सकते हैं, या 3 या 2। अब ए और बी क्या करते हैं, ए और बी एक साथ खोल दिए जाते हैं। हौज भर जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे 30 और 30 बटे कितना हो जा रहा है 5, यानी टंकी जो है 6 मिनट में क्या हो जाती है, भर जाती है। यानी आप ये बोल सकते हो कि ए + बी माइनस क्या हो जाएगा सी बराबर कितने क्या आएगा 6। तो 6 कितना आ जाएगा ये 5, यानी सी का अगर हम निकालेंगे तो ए का हमारे पास कितना आया है 3, प्लस बी का आया है 2, माइनस ये सी बराबर ये क्या आ रहा है, भर जा रही है ना, तो ये आपका है 5 आ रहा है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, सी तो कैंसिल हो जाएगा भाई। कैसे आ गया 9, कैसे आ गया आपको, हाँ देखो लास्ट का हम निकालेंगे तो 4 मिनट का हम निकालेंगे तो 3 2 5, 5 चौको 20 है ना, यानी 20 मिनट ये 20 भर दिए। तो पहले कितना भरा होंगे ये 10,
और 10 मिनट तक भरे होंगे 6 मिनट, मतलब 6 मिनट में 10 यूनिट। क्या बोल रहे हैं? 6 इंटू यानी a प्लस बी माइनस सी बराबर 10/6। ये भरा हुआ है, इतना टाइम लग रहा है, तो इनकी क्या आएगी? कैपेसिटी टोटल आएगी। तो यानी a की कितनी है? 3, b की कितनी है? 2, माइनस सी का कितना है निकालना है, और ये कितना हो जाएगा? 5 बटे कितना हो जाएगा? 3, 5/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 कितना हुआ? 5 माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा? 5/3 के। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा? 5 3 15, 15 माइनस 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10/3, 10/3 के ये आया सी का। अब बोल क्या रहा है कि सी अकेले काम करेगा, सी अकेले काम करेगा, तो मतलब ये 30 है। 30 बटे कितना हो जाएगा? 10 इंटू कितना हो जाएगा? 3, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा? ये 9 सॉरी 3 आएगा। 3 3 कितना आ जाएगा? 9। रुक जाओ 1 मिनट, थोड़ा सा रुक जाओ। यानी अगर हम बात करें 1 मिनट, अगर सी क्या कर रहा है? 9 मिनट में खाली कर दे रहा है। तो यानी अगर हम बात करें ए क्या है ना, 10 मिनट में भर रहा है, बी क्या है 15, और सी का कितना निकाले हैं? 9। यानी इन तीनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, 90 आएगा ना, 90 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 9। ये कितना आ जाएगा? 15 6 का 90 और 9 दहम 90। ठीक है, यानी ए और बी लास्ट के 4 मिनट तक काम कर रहे हैं। तो ये 9 और 6 कितना हुआ? 15, 15 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। यानी 90 में से 60 भर देंगे, कितना बचेगा? 30, और 30 में 9 से कितना हो जाएगा? 15। अब 15 में 10 जाएगा 5, 5 मतलब कितना आ जाएगा? 6। हाँ ठीक है, सही है, सही है। देखो देख ले, सही है, करेक्ट, 9 ही आएगा, सही है आंसर, क्योंकि पूरे में बैठ रहा है। देखो ए का कितना दिया हुआ है? 10 मिनट, बी का कितना दिया हुआ है? 15 मिनट। ठीक है, यहाँ से टोटल हम निकाल लेंगे तो कितना आ गया? 30। ये 30 आपकी टोटल टंकी आ गई। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो बताओ, ये आ गया 3, ये आ गया 2। लास्ट में बोल रहा है कि लास्ट में 4 मिनट में टंकी भर गई, मतलब क्या है ना, सी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ए और बी चलते रहते हैं। तो ये बताओ 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, और यहाँ पे 4 मिनट तक काम करेंगे तो कितना भर देंगे? 20। देखो 30 में से 20 भर जाएगा तो बचेगा हमारे पास शेष कितना? 10। और 10 में क्या है? हमारे ए और बी, ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं। ठीक है, और मतलब ये बोल रहे हैं कि टंकी को भर जाना चाहिए। तो टंकी अगर ए और बी का हम देखेंगे यहाँ पे, तो 30 और बटे क्या करेंगे? 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। मतलब टंकी क्या है ना, 6 मिनट तक भर जाना चाहिए, पर भरी नहीं हुई है ना। तो यानी यहाँ पे जो बचा हमारा 10 है, तो यानी 10 भाग ये 10 को भरने के लिए क्या है ना, ए बी सी तीनों काम कर रहे थे। तो यानी हम ये बोलेंगे कि ए + बी माइनस क्या है? सी। बचा हुआ भाग कितना है? 10, और टंकी भरी कितने में है? 6 में। अब यहाँ से हम सी का निकाले थे, तो सी का हमारा कितना निकला था? 10/3। ये 10/3 इसकी आ गई है सी की, और सी पूछ रहे अकेले कितना भरेगा। तो अकेला कितना दिया हुआ है? 30 है, और ये 10/3 करेंगे इंटू 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 3 3 9, यानी 9 मिनट आएगा। ए बी की वैल्यू, ए की 3 रखोगे, बी की 2 रखोगे, सी का आप निकालोगे। ए का 3, बी का 2। हाँ, पर भरी नहीं है। ए मतलब वो उसको ये नहीं पता था कि सी भी काम कर रहा है, जो बंद करने गया है टैंक को। या ये ना, एक व्यक्ति, देखो ये लिखा है ना, एक व्यक्ति ने दोनों नलों को एक साथ खोल दिया। जब हौज भर जाना चाहिए तो उस समय उसने देखा कि निकासी नल भी खुला हुआ है। सर जैसे यहाँ पे 5 × 4 किए हो, हाँ, तो वहाँ पे सी भी तो खाली कर रहे, तो वो माइनस नहीं होगा क्या? वो यहाँ पे माइनस नहीं हो गया, क्योंकि क्या बोल रहा है कि जब वो निकासी नल भी खुला हुआ है, यह अभिलंब निकासी नल को बंद कर दिया। मतलब उसने क्या किया, जब देखा खुला हुआ तो फिर उसने बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद वो बोल रहा है कि इसके बाद वो 4 मिनट में भर गई, तो ए और बी ही भर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, इन दोनों में 4 का इंटू हुआ तो कितना, यानी लास्ट में इनको 4 मिनट में कितना यूनिट भरे हैं? 20 यूनिट भरे हुए हैं। अब भरना कितना यूनिट था? 30 यूनिट। तो बचा हुआ कितना था? 10। और 10 में ए बी सी तीनों काम कर रहे थे।
ये हाँ ये इतना मतलब कर रहा है, जैसे यहाँ पे ये 3 आया है, ये 2 आया है, ये सी की आई है। यहाँ पे मतलब उसको भरना है इतना, भरता है इतना एक बार में, कितना समय लगेगा? चलो आगे देखो फिर। देखो ए बी सी एक हाउस को 6 घंटे में भर देते हैं। 2 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी बाद में 7 घंटे में पूरा भर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, सी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा? सी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा? देखो ए प्लस बी प्लस क्या है, सॉरी सी खाली कर रहा है क्या? खाली तो कोई नहीं कर रहा है ना, नहीं। सी इनको भरने में कितना समय लगता है? 6 घंटे। ए प्लस बी इनको भरने में कितना घंटा लगता है? 7। दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो क्या आएगा? 42। 6 7 कितना हो जाएगा? 42। यानी क्या आ जाएगा? ये 7, ये आ गया 6। नहीं क्योंकि नहीं 2 घंटे बाद सी को बंद करना पड़ रहा है। रुक जाओ, ए प्लस बी प्लस सी यानी इनको बोल रहा है कि ये 6 घंटे तक काम कर रहे हैं। तो 1 घंटे का अगर हम निकालेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, 2 घंटे तक साथ में काम कर रहे हैं, इसके बाद सी को बंद कर दे रहा है। यानी ये 1 घंटे में आ रहा है, 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 2/6 मतलब कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 आ जाएगा। शेष हमारे पास अब कितना बचेगा? यहाँ पे शेष हमारे पास 2/, कितना बचेगा? 3। 2/3 जो भरेगा कौन भरेगा? ए और बी 7 घंटे में पूरा भर देते हैं। यानी आप ये बोलोगे कि ए प्लस बी जो है 2/3 भाग कितने घंटे में भर देते हैं? 7 घंटे में। तो 1 भाग का निकालोगे तो बताओ कितना निकल के आ जाएगा आपका? 21/2। तो किसका पूछ रहा है आपका? सी अकेले कितने समय में भर देगा, सी का आपको पूछ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे कर सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी ये जो है 6 घंटे में भर देते हैं, और ये किसका है? ए प्लस बी का है। ए प्लस बी पूरी टंकी को कब भर देंगे? 21/2 में। अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? हाँ 42 आ जाएगा, 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप बोलोगे तो 6 ये 7 आ जाएगा, 21 दूनी 42, ये 4 आएगा क्या? अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का ये कितना आया है? 7। ए और बी का कितना आया है? 4। यानी यहाँ पे 4 में से, और यहाँ 7 है, 4 में से 7 जाएगा और 7 में से 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 3 बचेगा कि नहीं? यानी 42 को सी अकेले भरेगा तो कितना घंटा लगेगा? 14 42 14 घंटे। आ रहा है समझ में? नहीं आया? इधर बैठो, दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ से वहाँ से दिखेगा नहीं ना, इधर से देखो। समझ में अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से अगर देख लेते, देखो एक बार फिर से देख लेते। देखो क्वेश्चन आपके पास बोल क्या रहा है, थोड़ा समझो। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों जो है 6 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, तो बताओ 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/6 आएगा कि नहीं? 1 घंटे में इतना काम कर रहे हैं, ये तीनों मिलकर कितने घंटे काम करते हैं? 2 घंटे में। तो 2 का इसमें क्या हो जाएगा? तो बताओ कितना काम हो गया? 2/6 मतलब कितना हो गया? 1/3। इतना भर गया है। तो शेष कितना बचा है हमारे पास? 2/3। ये इसको हमको क्या करना है? भरना है। ठीक है, और इसको भरना है, कौन भर रहा है? ए और बी, क्योंकि सी क्या हो जाता है? बंद। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि ए प्लस बी जो है कितना भरना है उनको? 2/3। यानी 2/3 को भरने में कितना समय लगता है? 7 घंटे। तो ये देखो 2/3 पार्ट है, इतना भरना है उनको। यानी 2/3 भाग को भरने में 7 घंटे लगता है। तो 1 भाग मतलब पूरा, 1 भाग को भरने में कितना लगेगा? 21/2 आएगा कि नहीं आएगा? ये ए और बी का टाइम आ गया कि ए और बी अगर मिल के साथ में भरेंगे तो इतना समय लगेगा, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ए प्लस बी प्लस सी ये मिलकर 6 घंटे में भर देते हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने घंटे में भर देते हैं? 21/2। एलसीएम ले लेंगे तो टंकी की क्षमता कितनी आ गई? 42 की आ गई कि नहीं? अब यहाँ से अगर देखोगे तो बताओ ये आ जाएगा 7। 21 दूनी 42, 2 दूनी 4। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? ए बी सी की कैपेसिटी कितनी है? ए बी की यहाँ पे 4 रखेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो सी की कैपेसिटी 3 आएगी। सी अकेले भरेगा तो कितना घंटा लेगा?
ठीक है। चलो आगे देखें। अच्छा यही जो वही जो बनाए थे क्या? ठीक, ये बताओ। एक भरने वाला पाइप के द्वारा एक ड्रम को 40 मिनट में तेल से भरा जा सकता है, ठीक है। एक अन्य खाली करने वाला पाइप दूसरे भरे ड्रम को 60 मिनट में खाली कर सकता है। जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा था, खाली करने वाला पाइप को खोल दिया गया तथा 15 मिनट के पश्चात बंद कर दिया गया। अरे इस समय भरने वाले पाइप को खोले तो ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा? ओके, इतना बेकार क्वेश्चन दे देते हैं करने के लिए, क्या बोले। आया इसका आप लोग का? चलो देखो, ये ए क्या है ना, मान लेते हैं कि भरने वाला पाइप क्या है, ए है। ए जो क्या करता है 40 मिनट में क्या कर देता है, भर देता है। और एक बी है जो खाली करने वाला पाइप कितना है, 60 मिनट में खाली कर देता है। एलसीएम अगर हम ले लेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 120। यानी अगर आप देखोगे ना तो देखो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब ड्रम का 2/3 भाग तेल से भरा है, यानी आप बोलोगे कि 1/20 में से 2/3 भाग निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12, 40। यानी जब 80 ये भरा हुआ है, ठीक है, 80 भरा हुआ है, 80 भाग भरा हुआ है तो खाली करने वाले पाइप को खोल दिया जाता है। कितने मिनट तक? 15 मिनट तक। खाली करने वाला ये है, ये 1 मिनट में कितना निकालता है, तो 15 मिनट में कितना निकालेगा, 30। यानी 80 में से कितना निकाल दिया, 30, बचा कितना, 50। 50 तो भरा हुआ है अभी। तो अब इसके बाद क्या बोल रहा है, 15 मिनट के पश्चात इसको भरने वाले पाइप को, अच्छा अब भरने वाले को खोला जाता है। अब बताओ, यानी आपको 50 भरा हुआ है, अब यहाँ भी ये टोटल है कितने की, 50 भरा है, कितना भरना है आपको, 70 भरना है कि नहीं भरना? भरने वाले कितना भर रहा है, 3 का भाग दे दो, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा, 1, 3 तिहाई 9, 23 सही 1 बटा कितना आ रहा है, 3। इतने मिनट में क्या कर देगा, वो भर देगा। समझ रहे हो? चलो आगे देखें। ये क्या बोल रहा है भाई, 2 नल पी तथा क्यू एक टंकी को 24 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। यानी एक नल आपका क्या है, पी, ये भर सकता है 24 घंटे में, और एक नल क्या है, क्यू, ये भर सकता है 18 घंटे में। एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, 72, ठीक है। 24 3 72, 18 4 72, हुआ कि नहीं?
ठीक है। इसके बाद बोल रहा है दोनों नल को 11 क्या है AM है, मतलब 11 सुबह के 11 बजे इनको खोल दिया जाता है। तो ठीक 2 AM, AM कहाँ होगा, PM होगा ना। मतलब सुबह का ले रहा है क्या, कितना हो गया 15 घंटे। ठीक है। टंकी को भरने के लिए P को कितने बजे बंद कर देना चाहिए, हमको क्या पता कब बंद कर देना चाहिए है? देखो चलो देखो, टंकी को क्या है ना सुबह 11 AM में खोलना है, मतलब इन दोनों नलों को खोलना है एक साथ, ठीक है। और ये बताओ 11 से 11 कितना हो जाएगा 12 घंटे, और 12 से 2 बजे तक कितना हो जाएगा 15 घंटे, यानी 15 घंटे में टंकी को हमको क्या कर देना है, बंद कर देना है, मतलब भर जाना चाहिए ना। ठीक है। तो बोल रहा है P को कितने, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कल वाले जैसे बना सकते हैं क्या इसको, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं इसको। ये काम ये कर लो, ये तो करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना आपको, सीधा सीधा आप ये काम कर लो। देखो P जो है 24 घंटे में भर लेता है, तो एक इसका अगर निकालेंगे तो 1 बटा कितना आएगा 24। Q को आप निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा 1/18। अब ये बताओ स्टार्टिंग में जब दोनों काम करेंगे तो साथ में काम करेंगे, ठीक है, साथ में काम करेंगे तो बताओ 1/24 प्लस 1/18 कितने देर तक काम करेंगे, x घंटे तक काम कर लेंगे। टोटल हमको 15 घंटे में भरना है। बताओ P बंद हो जाएगा, Q चालू रहेगा, तो यानी Q जब चालू रहेगा तो Q देखो ये अगर x है तो Q कितना रहेगा 15 माइनस x, Q का कितना है 18, टंकी हो गई फुल, टंकी एक है ना भर गई। ठीक है। अब इसको बताओ एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 72, और ये बताओ 3 और 4 कितना हो जाएगा 7x होगा कि नहीं, प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस x बटे कितना हो जाएगा 18 बराबर किसके, एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया 72, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7x प्लस 18 चौक 72, 15 चौको 60 माइनस 4x बराबर किसके 72 के, यहाँ से हटा दो इसको। ठीक है। 7x में से 4x जाएगा तो 3x बचेगा, और ये 60 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 12 बचेगा, यानी 3x बराबर किसके 12 के, तो 3 चौको 12, यानी ये 4 घंटे तक काम करेंगे। अब 4 घंटे तक काम करेंगे तो 11 से 4 जाओगे तो कितना घंटा हो जाएगा 3 बजे, यानी 3 बजे इसे क्या करना पड़ेगा बंद करना पड़ेगा 3 PM में। ठीक है। ये है। इसको अगर हम ऐसा ना करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ सोचें, देखें क्या निकलता है, क्या निकल के आता है कि नहीं निकल के आता है। ये वाले मेथड में अगर जाएं, मान लेते हैं कि P प्लस Q काम कर रहे हैं और P प्लस Q कितना भरेंगे 7, मानते हैं x घंटे तक काम किए। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बताओ ये Q काम करेगा, P बंद हो जा रहा है, Q करेगा 4, और ये कितना हो जाएगा 15 माइनस x बराबर कितने के 72 के। हाँ यार 7x प्लस 15 चौको 60x माइनस 4x बराबर 72 के, ये आ जाएगा 3x
ये आ जाएगा आपका 12 के, x बराबर आ जाएगा 4 के। तुम कर क्या रहे थे इसको? ये इसका यूज नहीं करना पड़ेगा, इसे एलसीएम मेथड से ही आ जाएगा। देखो पी और क्यू पहले साथ में काम करेंगे, 7 भरेंगे x घंटे तक, इसके बाद पी भरेगा क्यू भरेगा 15 माइनस x तक, 4 भर रहा है, 72 के भरना है। हो गया। इसलिए होता है ना कुछ सोचते रहोगे, सोचते सोचते क्या होता है ना, कुछ चीज़ें निकल के आ जाती हैं। हेलो, हेलो, देखो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी टैंक को किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर 80 लीटर पानी आता है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जब 1/3 भाग भर जाता है ना, तो उसमें कितना लीटर पानी आता है? 80। जब पूरा भाग भर जाएगा तो कितना हो जाएगा? जब आप आधा भाग भरोगे तो कितना हो जाएगा? 240 डिवाइडेड 1/2। कितना भाग भरेगा? कितना लीटर? 120। जी सर, गुड इवनिंग, बताइए।
ये बता दे कि पूरा खाली बर्तन का वजन कितना है। एक बात ध्यान दे, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिला हुआ है, ये मिल जाएगा आपके एग्जाम में, आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। देखो जल से भरे पूरे बर्तन का क्या बोल रहा है, वजन कितना है, 16.5 किलोग्राम। एकदम इसको समझते हैं क्या है। देखो बर्तन होगा, बर्तन में प्लस क्या होगा, पानी होगा, दोनों का अगर वजन कितना है 16.5 किलोग्राम है कि नहीं। इसके बाद बोल रहा है कि जब बर्तन क्या है, भरा भाग नहीं होगा भाई, भाग भरा होगा कुछ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। कौन सा नंबर क्वेश्चन पीडीएफ आएगा, 49। हाँ, जब बर्तन का 1/4 भाग भरा हो, आप बनाओ, जब बर्तन का 1/4 भाग भरा हो तो उसमें क्या है, वजन कितना हो जाता है, इतना किलोग्राम। तो खाली बर्तन का वजन बताना क्या है, आप तो बना लोगे ना, बनाओ। 1/4 के 1/4 भाग भरा, 1/4, हाँ 1/4 भाग भरा हो तो ये तो खाली बर्तन का वजन बताने कितना है आपका। एक बटा चार भाग भरा हो, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो देखो अब एक बात ये बताओ मुझे, जैसे क्या है, मान लो कि यहाँ पे मैं एक बर्तन ले रहा हूँ, ठीक है, या आप ऐसा सोच लो कि जैसे क्या है, ये क्या है, बर्तन है, ठीक है। बर्तन को जब पानी से पूरा भर दोगे तो वजन अलग रहेगा, और जब जैसे इतना पानी भरा तो वजन अलग रहेगा। यानी आप ये बोल सकते हो कि जो बर्तन में पानी कितना है, 1/4 भाग है, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। तो यानी आप ये बोलोगे यहाँ पे, देखो कि जैसे यहाँ पे बर्तन का वजन तो चेंज नहीं होगा, चाहे पानी थोड़ा भरा हो चाहे पूरा भरा हो, बर्तन उतना ही रहेगा। तो आप ये बोलोगे, ये क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ पे बर्तन प्लस पानी का कितना भाग, 1/4 भाग, यानी कितना हो जाएगा आपका 5.25 किलोग्राम में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, इसको सॉल्व करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा ये आपका, बोलोगे सर यहाँ पे 4 बर्तन हो जाएगा, ठीक है। ये बर्तन वर्तन लिखने से अच्छा है मैं ABCD कर लेता हूँ, आसान रहेगा, समझ रहे हो। हाँ वही तो कर रहे हैं, ये क्या है B है और ये क्या है W है, ठीक है ना। आप ये बोलोगे कि B प्लस W कितना पार्ट है, 1/4 कितना है 25.25। अब बताओ ये 4B बनेगा कि नहीं बनेगा, प्लस W बराबर 4 के इसमें इंटू करो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, कितना आया 2, 4 दूनी 8, 2 10, और 4 पंचे 20 और 1 21, इतने किलोग्राम आया कि नहीं आया। अब यहाँ बताओ, ये आपका दिया है B प्लस W बराबर कितना है 16.5, ये क्या है आपका 4B प्लस कितना है W बराबर कितना है 21। आपको बर्तन का क्या निकालना है, बर्तन का वजन निकालना है, खाली बर्तन का। W को हटाना है, W हटाओ, माइनस माइनस माइनस, ये क्या हुआ कैंसिल, ये बताओ कितना हुआ -B बराबर, यहाँ माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस, यानी कितना हो जाएगा 4.5, 4.5, यानी कितना आ जाएगा 4.5। अब यहाँ पे देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बर्तन निकालोगे तो बताओ कितना निकल के आ जाएगा 1.5 दिया है क्या, 1.5 किलोग्राम। एक बड़े 4 भाग है, उसको चेंज कर लेना।
कल क्लास होगा आप लोग का? बोले हैं मेरा छुट्टी रहेगा। चलो आगे बताओ। किसी टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है, उसमें जब 30 लीटर पानी निकाला जाता है तो टंकी क्या बोल होती है? खाली हो जाती है। कितना आ जाएगा? 40। अरे भाई, मतलब ये बोल सकते हो कि 3/4 भाग ये जो पार्ट में दिया गया है इसका मान कितना है? 30। एक का निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा? यानी 30 × 4 बटे कितना हो जाएगा? 3। 3 दहम 30, कितना आ जाएगा? 40 लीटर। चलो आगे देखें। एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा है। 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 4/5 भाग भरा रहता है। टंकी की क्षमता बताओ भाई। 1050। ये जो 60 लीटर दिया है ना, अंतर है दोनों का, डिफरेंस। समझ रहे हो ना बात को? यानी 6/7 और 4/5, इन दोनों का डिफरेंस लेके किसके बराबर कर देना है? 60 के। आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी। निकालो कितना आएगा। देखो, इन दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो बताओ कितना आएगा? 5 × 6 = 30 और 7 चौको 28, और नीचे कितना हो जाएगा बताओ? 5 × 7 = 35। यानी ये आपका आ जाएगा 2/35, और 2/35 का मान कितना है? 60। आपको एक का मान निकालना है, यानी क्या हो जाएगा? 60 × 35/2। 2 से करोगे तो कितना आएगा? 30। 35 3 को 105, 00 1050। ये माइनस किए ना, ये क्यों माइनस किए? देखो, एक टंकी है, ठीक है, ये पहले भरी हुई है 6/7 भाग, ठीक है। अब जब मैं 6/7 भाग भरा हुआ है, मैं इसे 60 लीटर पानी बाहर निकाल लेता हूँ, तो बचा हुआ इतना हो जाएगा हमारे पास 4/5। ये अब ये इतना बचा है, यानी पहले इतना था, अब ये 60 लीटर बाहर निकल गया, इतना बचा। तो यानी ये जो है ना, ये 60 लीटर, इन दोनों का अंतर ही तो है ना, है ना। तो यानी इसमें से इसको निकालें तो ये 60 लीटर निकल के आया, दोनों का डिफरेंस। आपको पूरे का निकालना है, एक का मान निकालना है, या फिर आप एक्स मान सकते हो कि टंकी को है ना, एक्स लीटर की टंकी है, एक्स में पहले कितना भरा हुआ है? ये भरा हुआ है। 60 लीटर पानी निकालने के बाद कितना बचता है? 4x/5। इन दोनों में अंतर कितने का? 60 का है। वही बात, एक्स का मान निकल गया था। चलो भैया आगे देखो। बन जाएगा क्या ये?
20, बाकी लोग बताओ भाई 30, आप लोग का 20। पाइप का दूसरा चलो फिर निकालना पड़ेगा यार। एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हैं, हाँ 30 आएगा दूसरे को पूछो। तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है। मतलब जब दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 घंटे में भर जाती है, यानी A + B इनको भरने में 12 घंटे लगता है। इसके बाद बताओ क्या बोल रहा है, यदि एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, मतलब अगर एक भरता है x में तो दूसरा भरेगा x - 10 में, है कि नहीं? ये आपको भरेगा। और तो भरने में कितना, तो दूसरे पाइप को, एक टंकी दूसरे से 10 घंटे पहले, मतलब ये आपका क्या है, दूसरे से, ये पहला है और ये क्या है, दूसरा है, यही तो है ना। एक पाइप दूसरे से 10 घंटे, अच्छा हाँ, दूसरे से 10 घंटे जल्दी, एक पाइप जो दूसरे से, पूछ क्या रहा है, दूसरा पाइप, एक पाइप, हाँ वो भी तो ठीक है, माइनस करो। ठीक है। एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरे, पहला वाला कम है ना, तो पहला वाला तो कम है ना। अच्छा ये कम है, ये पहला है आपका और ये क्या है, दूसरा है। आप इसको कर दो, देखो एक, हाँ प्लस भी कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, माइनस करोगे तो भी आएगा। देखो 1/x प्लस कितना हो जाएगा, x - 10 बराबर किसके, x का मान निकाल लो। ये सीधा सीधा अगर आपको याद आ रहा हो कि ए काम को 20 दिन में करता है, बी काम को 30 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आ जाएगा 60, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 गुणे कितना हो जाएगा 12, हो गया। ए भर रहा है 20 दिन में, ये भर रहा है 30, ये काम कर रहा है 30 दिन में, दोनों मिलके काम कर रहे हैं 12 दिन में। ये दोनों में अंतर कितने का है, 10 दिन का है, दूसरे वाले का पूछा है तो 30 आ गया, खत्म। इतना तो याद होना चाहिए, ठीक। चलो भाई, ये क्या बोल रहा है, पानी से भरी 12 बाल्टियों की एक टंकी भरी जा सकती, मतलब 12 बाल्टी में एक टंकी भर जाती है, प्रत्येक बाल्टी में इतने लीटर पानी आता है, तो इस टंकी को 9 लीटर वाली क्षमता में कितनी लगेगा। इसका क्या रहा है भाई, 18, 9 लीटर, देखो 12 बाल्टियों से भरा जाता है और एक बाल्टी की कितना है 13.5, ठीक है। यानी ये टंकी की क्या है क्षमता, निकलेगी कि नहीं निकलेगी, गुणा करोगे, गुणा करो कितना आ जाएगा, ये गुणा भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप 9 से भाग दे दो, ठीक है। 9 से भाग दोगे तो 15 नहीं है 135 आएगा कि नहीं आएगा, यानी आपको कितना आ जाएगा 1.5 आएगा क्या, नहीं आएगा, यही आएगा ना, हाँ नहीं, हाँ यही तो आएगा यार 18। ये पॉइंट बहुत खतरनाक हो जाते हैं, ठीक है। भाई ये तो समझ में आ गया ना कि इसको गुणा क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है देखो 12 बाल्टी लगता है भरने में, एक बाल्टी में इतने लीटर पानी आता है, तो 12 बाल्टी में कितना लीटर पानी आ गया, ये मतलब टंकी फुल हो जाएगी। अब इसी को 9 बाल्टियों में भरना है, मतलब 9 लीटर, 9 एक बाल्टी 9 लीटर की होनी चाहिए, तो कितनी बाल्टी लगेंगी, 18 लगेंगी। चलो फिर इसके बाद कितने बचे हुए, 4-5 बचे हुए, इनको बना लो। ये क्या है, डी व्यास वाले एक पाइप के, अच्छा ओके, कोई पानी की टंकी 40 मिनट में भर जाती है, हाँ अच्छा खाली हो जाती है, तो 2D व्यास वाले पाइप को खाली करने में कितना समय लगेगा।
व्यास 2 गुना हो जाएगा, मतलब व्यास मतलब डायमीटर है ना, हाँ डायमीटर अगर 2 गुना हो जाएगा, चलो यहाँ आपको वो लगाना पड़ जाएगा क्या, चाल, स्पीड, क्षमता। हाँ आप ये बोल सकते हो कि ये क्या है ना, एक पाइप है और पाइप का जो डायमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसका, डी है। ये डायमीटर कितना है, डी है, तो रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी इसकी, d/2। ठीक है, 40 मिनट में खाली हो जाती है। यानी अगर मैं इसका क्या निकाल लूँ, व्यास को हमको 2 गुना कर देना है, व्यास को 2 गुना कर देना है, व्यास हमारा 2 गुना हो जाएगा, यानी व्यास कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। तो यहाँ पे ये रेडियस कितनी आ जाएगी आपकी, d आ जाएगी। ठीक है, इसको भरने में इसको लगता है 40 मिनट। पाइप पानी क्षेत्रफल निकालेगा तो कितना हो जाएगा, πr², πr² हो जाएगा क्योंकि सर्कल बनेगा, πr²। नहीं रेशियो नहीं ना, तो यानी यहाँ से अगर ये रखेंगे तो पाई हो जाएगा, बताओ तो उसको कितना समय लगेगा, ये d/ कितना हो जाएगा, d² कितना हो जाएगा, 4, 4×40 इंटू टाइम 40, 4×40 कितना ये आ जाएगा आपका, 10 πd²। अब इसी को आपको इसमें भरना है तो कितना मिनट लगेगा, इसका एरिया निकालोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, πd²। आएगा कि नहीं आएगा। अब πd² को अगर निकालना है तो ये अगर करोगे तो πd², πd² से πd² कैंसिल हो जाएगा, कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट में टंकी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, 10 आएगा। हाँ और हाँ और 1/, क्या करेंगे, वेग के करेंगे। अच्छा आंसर तो 10 ही आ रहा है ना। देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, आप ये बोल सकते हो कि देखो ये क्या है, जैसे पाइप होता है तो पाइप का जो पानी निकालेगा तो सर्कल बनाएगा, है कि नहीं। अब जैसे मान लो कि हम इसी से पानी निकालेंगे तो ये क्या है ना, ये क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है ना। तो यानी क्या है, एरिया इसका, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, πr² होता है। डायमीटर इसका दिया हुआ है, डायमीटर दिया तो रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, होगी कि नहीं। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा तो बताओ एरिया आपको कितना निकलेगा, ये आपका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है इसमें, 40। तो टोटल यहाँ से निकालोगे तो टोटल देखो यहाँ पे, एक बार इसको हटा देता हूँ, रुक जाओ। देखो ये क्या है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। तो मैं इसका जब एरिया निकालूंगा तो क्या होता है, πr² होता है ना। पाई हो गया, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d²/4। ठीक है, इतना एरिया है। टाइम इसको कितना लग रहा है, 40 मिनट इंटू ये टाइम हो गया। यानी यहाँ पे अगर बोलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। यानी ये टोटल आपको आ जाएगा कि इतना पानी ये निकाल रहा है। ठीक है, तो 10 πd² आया कि नहीं आया। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक दूसरा पाइप है, एक दूसरा पाइप है जो इससे डबल है। डायमीटर क्या है, 2 गुना है, डायमीटर 2d है, तो रेडियस बताओ कितनी हो जाएगी, d हो जाएगी। तो इसका जब आप एरिया निकालोगे तो क्या होगा, πr², तो πd² होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी को खाली करना है, तो यानी ये इतना निकाल रहा है तो कितना समय लगेगा, तो यानी d/t, ये d² हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 10। चलो कल देखते हैं, शायद आप लोग की क्लास हो जाएगी कल। इसके बाद फिर क्या बोलते हैं ना, मंडे से छुट्टी है ना, मतलब संडे से, संडे टेस्ट भी नहीं शायद। मंडे कहाँ क्लास है, कहाँ क्लास है, ऐसा है। अरे यार ग्रुप में तो भेजे थे ना, रुक जाओ देखने दो ना, वही भेजे थे ना सुबह। देखो आप लोग का अच्छा 28-29 क्लास है, 30-31 राखी छुट्टी है।